सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में उबाल, कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी की खबरें। कार्यकर्ता कर रहे आरोपियों की फांसी की मांग, गृह मंत्रालय भी एक्शन में, राज्य में भेजी रैपिड एक्शन फोर्स। विधानसभा जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने छोड़ी लोकसभा सदस्यता, स्पीकर से मिलकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत दिग्गजों ने सौंपे अपने अपने इस्तीफे। शनिवार रविवार तक बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम का कर सकती है ऐलान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक और सरप्राइज देने की तैयारी में। सनातन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल, डीएम के सांसद की माफी की मांग, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को घेरा, राहुल गांधी से किया सवाल। सनातन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल, डीएम के सांसद की माफी की मांग, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को घेरा, राहुल गांधी से किया सवाल। विपक्षी गठबंधन को लेकर बोले सीएम नीतीश, पद को लेकर फैलाई जा रही अफवाह, नहीं चाहिए कोई ओहदा, एकजुट करना है मकसद। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध देखा जा रहा है। डिडवाना, कुचामन, मकराना, पर्वतसर, लटारू, मौलासर, छोटी खाटू सहित जाल और खिवसर बाजार पूरे तरीके से बंद नजर आ रही है। वहीं राजपूत समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डिडवाना शहर में विशाल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुराना कोर्ट परिसर के सामने राजपूत समाज के लोग धरने पर बैठ गए, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर शोभाराम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो करनी सेना पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी सर्व समाज के एक अग्रणी नेता थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दिया। आज उसका पूरा राजस्थान जो देख रहा है वो बंद है। पूरा राजस्थान उसका, उस सुखदेव सिंह खुद की एक पर्सनैलिटी थी। उसके उन्होंने 36 कौम को साथ लेके चला है और उसका प्रतिफल आज है पूरा राजस्थान बंद है। कल दिनांक 5/12/2023 को दोपहर को जो श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में डीडवाना का बंद का आह्वान किया गया था, जिसको सभी सर्व समाज ने हमें समर्थन दिया और सर्व समाज ने इसमें सहयोग किया है। और दूसरा, हमारी मांग है प्रशासन से कि जो हत्यारे हैं उनको मृत्युदंड जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के द्वारा दिया जाए। ये हमारे सबकी सर्व समाज पूरा प्रकरण का खुलासा किया जाए और पूरा प्रकरण जो है किसके द्वारा और उनके जो हत्यारों के पीछे जो गैंग है वो उनको उस तक पहुंचा जाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर झुंझुनू जिले में भी रोष देखने को मिला। शहर में राजपूत छात्रावास से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक दुकानें बंद की गई। युवाओं ने 1 नंबर रोड पर रैली निकाली और सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। बता दें, सुखदेव सिंह के दादा अचल सिंह मूलतः झुंझुनू जिले के
गुड़ा गौड़जी धमोरा गांव के रहने वाले थे। सुखदेव की हत्या की खबर मिलने पर धमोरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कल जैसे हमारे सुखदेव जी गोगामेडी की निर्मम हत्या की गई, उनके घर में घुसकर गोली मारी गई, उसके विरोध में आज पूरा राजस्थान बंद है। इसीलिए आज हम पूरा बिसाऊ बंद करवा रहे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जितने भी हमलावर हैं उनको एनकाउंटर किया जाए। नहीं फिर तो आज के लिए है और आगे जैसा होगा वैसा देखेंगे। सत्य कंडीशन ने परिवार का ब्लॉक मुहाना महासचिव, मैं मांग करता हूं कि जल्द से हमने एक राजपूत समाज का कोहिनूर खोया है, उसके लिए हमें जहाज एसपी ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिस तरह से ये क्षति पहुँचाई हत्यारों ने, हम मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। जय मां करनी, जय मां। हमारे करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनका जो हत्याकांड हुआ है जघन्य हत्याकांड है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। जिस प्रकार से सर्व समाज के लिए ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई पूरे ज़िंदगी नहीं हो सकती और इसके लिए हम हर जगह जहां जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करेंगे। और सबसे पहले मैं दादा सुखदेव जी के चरणों में नमन करके और उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि कल गोगामेडी जी के घर में घुस करके कुछ गद्दारों द्वारा उनको धोखे से गोली मार करके उनकी हत्या करी गई है। उसके बाद पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में सर्व समाज के अंदर आक्रोश है और कल समाज के द्वारा और करनी सेना द्वारा पूरे राजस्थान को बंद करने का आह्वान किया था और आज उसी कड़ी में सूरजगढ़ को भी सभी सर्व समाज के साथियों द्वारा सूरजगढ़ को बंद रखा गया है। हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं, अगर जल्द से जल्द सुखदेव जी के हत्यारों को अगर गिरफ्तार करके उनको एनकाउंटर नहीं किया जाता है तो ये सर्व समाज के लोग आज राजस्थान ही नहीं कल पूरे भारत को बंद कर करके और उनके सम्मान में हम लोग उनके न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। खबर गंगानगर से है, जहां चुनावड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अस्पताल के आगे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उनका धरना जारी रहेगा। वहीं सपर थाना प्रभारी राकेश स्वामी ने धरने पर आकर ग्रामीणों से बातचीत की और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को शांत करवाकर जाम हटवाया। उधर जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर रावतसर में सर्व समाज ने स्थानीय एसडीएम के माध्यम से पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और इससे पहले सर्व समाज ने मुख्य बाजार स्थित भगत सिंह चौक पर सभा का आयोजन कर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की निंदा करते हुए कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के बाद राजपूत समाज सहित सर्व समाज में आक्रोश है। सर्व समाज के आह्वान पर जैसलमेर शहर के बाजार बंद रहे और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सुबह बाजार में घूमकर दुकानों को बंद करा दिया। राजपूत समाज के लोग सुबह हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए। हनुमान चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के घर में घुसकर जिस तरीके से अपराधियों ने उनको शिकार बनाया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है, ये हिंदुस्तान के लिए काला दिवस है, बहुत ही दुख घटना है, जिसमें हिंदुस्तान के सर्व समाज में भारी रोष है। जिस तरीके से राजस्थान में 5 साल में क्राइम बढ़ा है, चाहे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हो, चाहे दलित बेटी के बलात्कार के बाद उसको भट्टी में जलाना, और राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से जो ये अपराध जगत बढ़ रहा है, जिस प्रकार गैंगवार बढ़ रही है, और इसमें आज राजस्थान के बड़े जयपुर जैसे राजधानी में सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करनी सेना के, और उनके पास सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी है, और इतने बड़े व्यक्ति को ज्ञापन जो जघन्य अपराध कल प्रदेश में हुआ, प्रदेश की राजधानी में, श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि एक
न्याय के लिए संघर्ष करने वाले एक गरीब तबके की आवाज थी। उस बुलंद आवाज को गोलियों से भून दिया गया। इतना अत्याचार, इस तरह की घटना देश के प्रदेश की राजधानी में होना कानून व्यवस्था पर कलंक लगता है। और मैं इस हत्या का पूरा घोर विरोध करता हूँ। जिन्होंने भी हत्या की है, मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों को फांसी दे, जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है। सुखदेव सिंह जी 36 कौम के मसीहा थे, 36 कौम के हित में बात करते थे, आम जन की बात करते थे। हम सबको दुख है। राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर लूड़ी क्षेत्र के धवा और धुधाड़ा में सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सर्व समाज के लोगों ने बाजार बंद रखकर मुख्य चौराहे पर टायर जलाकर आक्रोश प्रकट करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर विकास अधिकारी ओम प्रकाश को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, और पूरे अपने प्रशासन ने ये अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। जो सतीशी कौम के साहिती और हितैषी सुखदेव सिंह गोगामेडी आज समाज के नहीं, सतीशी कौम के एक नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ा युवा और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी हत्या सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के घर जाकर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, हत्या कर दी गई है। इससे हमारे समाज में आक्रोश है और हमारा समाज पूरा राजस्थान बंद का आह्वान किया है। और अब सभी युवाओं की भावना को तहत यह हुआ है कि भाई सभी राजस्थान बंद होने। बांसवाड़ा में भी राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखबीर बताचले गोगामेडी की हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया है और मार्केट में सभी दुकानों को बंद रखा गया। सर्व समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग की गई। गोगामेडी गोलीकांड मामले में राजपूत समाज और सर्व समाज में रोष व्याप्त है। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करके हत्यारों के एनकाउंटर करने की मांग की है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष जयदीप सिंह राजावत ने बताया है कि उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की मांग की गई है। सर्व समाज में चेतावनी देते हुए कहा गया, अगर तुरंत प्रभाव के साथ हत्यारों को सजा नहीं दी गई तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही होगी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अब विरोध की आग सिरोही जिले में भी पहुंच चुकी है। आक्रोशित राजपूत समाज और करनी सेना के साथ सर्व समाज के लोगों ने सिरोही जिले के जिला मुख्यालय पर जमकर आक्रोश प्रकट किया है और टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर टोंक जिला मुख्यालय पर सर्व समाज ने गोगामेडी हत्याकांड का विरोध किया है। डाक बंगले में बैठक के बाद कलेक्टर पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज ने कल टोंक शहर के बाजार बंद करने का आह्वान किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े जयपुर में हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रही है। विरोध कर रहे लोग गोगामेडी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। नाम विजय सिंह बुरुटिया है, जिलाध्यक्ष करनी सेना जिलाध्यक्ष हूँ। कल की घटना को लेकर पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा। सारे हाईवे जाम हैं, दुकानें जाम हैं, हर तरीके से हम कार्यरत रहेंगे। दादा के जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी देने की आग्रह करेंगे। कलेक्टर साहब से आग्रह किए हैं, सभी को फांसी दी जाएगी। और ये है बंद के लिए सुखदेव जी गोगामेडी की हत्या के विरोध में आज सर्व समाज की एक मीटिंग हुई। मीटिंग होकर हम आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे, यहाँ पर ज्ञापन दिया। इसमें बहुत विरोध था, लोगों में, सर्व समाज में विरोध था कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई, जिस प्रकार योजनाबद्ध ये हत्या हुई।
उधर झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के गांव कुड़ोत में मारपीट से घायल हुए युवक की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 2 माह बीत जाने के बावजूद नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमकियां दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों व्यक्तियों ने 30 सितंबर को मारपीट की थी। 2 अक्टूबर को घायल की हालत ज्यादा खराब होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया। बताया चले जयपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े उन्हीं के घर में कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद से पूरे राजस्थान में जहां एक और पुलिस की नाकेबंदी है, तो वहीं हत्यारों को पकड़े जाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में चक्का जाम हो रहा है। राजपूत करनी सेवा के सदस्यों ने बीकानेर जिले में भी बीकानेर बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते पूरा बीकानेर में बीकानेर के बाजार बंद रहे। बीकानेर के पंचशती सर्कल पर पहुंचे बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और राजपूत करनी सेना के समर्थकों से बातचीत की। बीकानेर जिले में भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद, जो कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या के बाद में पूरी तरह से बीकानेर भी बंद है। पूरे राजस्थान के साथ साथ देख सकते हैं आप किस तरह से जगह जगह पूरी ये हम लोग इस वक्त पंचशती सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जगह पर अगर आप देखें तो बंद पड़ा है, शांत है, बिल्कुल प्रदर्शन भी हो रहा है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बात करेंगे। जीतू जी बताएं, आप क्या कहेंगे? जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इससे दुखद घटना हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। हमारे लिए नहीं, ये एक राजपूत समाज के नेता नहीं थे, वो 36 कौम के हर समाज हर बिरादरी के नेता थे। उन्होंने हर शोषित और गरीब के लिए जब जहाँ भी जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए आवाज उठाई है और आगे आके उसको न्याय दिलाया है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशासक से कि आज जो हमने पूरे राजस्थान बंद का ऐलान किया था और राजस्थान बंद पूरी तरह से सफल हुआ है, हमारे साथ सभी समाजों ने, व्यापारियों ने, सभी धर्मों ने हमारा सहयोग किया है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनको मुलजिमों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना आने वाले टाइम में हम पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिली तो आने वाले टाइम में इनके हौसले और बुलंद होंगे और ये और ज्यादा क्राइम करेंगे। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपका क्या मानना है? इसके पीछे क्या उम्मीद थी? इनका काम ही बदमाशी करना है। सुखदेव सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं था, कोई गैंगस्टर से, कोई गैंगवार से सुखदेव सिंह का लेना देना नहीं था। और ये जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो किसी भी तरह से कोई भी घटना कर सकते हैं। के लिए बढ़िया आदमी थे सुखदेव सिंह, और ये काम बहुत गलत हुआ है और मुलजिमों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करे, यही मांग है हमारी। तो आपका आप क्या कहना चाहेंगे? हत्या करना एक बहुत गलत है। ये सुखदेव सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छे आदमी थे। आज बीकानेर बंद है पूरी तरह से। हाँ, बीकानेर पूरा बंद है आज। हम भी इस बंद का समर्थन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। हम इसका पुरजोरों से विरोध करते हैं और सभी को अपील की थी, सबने सहयोग किया पूरा बीकानेर बंद में। कि प्रशासक को सख्त होना पड़ेगा। जब तक प्रशासक सख्त नहीं होगा तब तक ये ऐसे घटनाएं होती रहेगी। और सुखदेव सिंह की जो घटना है उसने पूरे बीकानेर नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है, जिसके फॉलोअर्स पूरे हिंदुस्तान में हैं। और वो ऐसे ही किसी के फॉलोअर्स नहीं होते, कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में ऐसा करंट था और कुछ ऐसा उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया था जिससे लोगों का उसके साथ जुड़ाव था और भावना से लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। तो मैं तो फिर अपील करता हूँ आने वाली गवर्नमेंट से और कि आप लोगों ने ये सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बढ़िया अच्छे से सुधारा जाए और सही किया जाए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर बीकानेर का जैसे कि पंचशती चौराहा है, यहाँ पर पूरी तरह से बंद है और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बंद है। यहाँ पर कोई ऐसी आगजनी जैसी घटनाएं नहीं दिख रही और सभी कुछ एक तरह से कहा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की। के सिंह।
राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुसकर हत्या किए जाने के विरोध में आज रावत भाटा को बंद रखा गया। सर्व समाज ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। हत्यारों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलाने की सर्व समाज रावत भाटा बंद रखकर विरोध प्रकट किया और राज्यपाल को उपखंड अधिकारी के माध्यम से सर्व समाज रावत भाटा के सभी संगठनों ने ज्ञापन दिया। उधर गंगानगर में गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में राजपूत संगठन सदस्यों ने कलेक्टर पर सभा की और महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन किया है। सदस्यों का कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन ने पहले पब्लिक पार्क में सभा की और वहां से रोष जताते हुए सड़कों पर निकले। प्रताप सिंह शेखावत ने कहा है कि इस मामले में सरकार के स्तर पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास पर आसंद क्षेत्र के सकल सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर महाराणा प्रताप बताया चले वाचनालय से काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च निकाला है। आसंद कस्बे के पंचायत समिति मार्ग से होते हुए चुंगी नाका, बस स्टैंड, गढ़ चौक एवं बड़े मंदिर पर वाहन रैली पहुंची। एक 1:20 पर कुछ कतिपय असंगठित गिरोह ने हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुखदेव जी गोगामेडी की नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में सर्व समाज आज आसिंदा आसपास के क्षेत्र के पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोग आज एकत्रित हुए हैं और सब समाजों के लोगों ने, व्यापार मंडलों ने, हर वर्ग के लोगों ने स्वैच्छिक बंद अपने ओर से किया है और बंद करके विरोध स्वरूप हम सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा जनता का उभर कर आया है। हम लोगों ने उपखंड अधिकारी के राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर लक्ष्मणगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। हालांकि इस बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। सर्व समाज के बंद के आह्वान के बाद सुबह से ही शहर के बाजार पूरी तरीके से बंद रहे, जो कि शाम तक नहीं खुले और शहर के बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम नजर आई। बंद के दौरान सर्व समाज के लोग द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उधर धौलपुर में समता सैनिक दल और बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मौन रैली निकाली गई। मौन रैली सुबह 9 बजे जिरोली स्थित बाबा साहेब के पार्क से प्रारंभ होकर आरएसी लाइन, बस स्टैंड, संत रोड, सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराहा, पुराना शहर, टाउन चौकी होते हुए भीमराव अंबेडकर पार्क, सागरपाड़ा पहुंची, जहां उपस्थित समस्त लोगों के द्वारा बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव बीके कंचनबाद ने बताया कि बाबा साहेब ने साल 1924 में समता सैनिक दल का और 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में शहर भर में अधिकांश बाजार बंद रहे। जगह जगह पर विशाल रैलियां का भी आयोजन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बाजार बंद को लेकर जिले भर में जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखे। सुरक्षा व्यवस्था लेकर जवानों की चौराहों समेत शहर भर में तैनाती की गई। वहीं करनी सेना के सिरोही जिला अध्यक्ष सुजान सिंह देवड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सिरोही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बढ़ेंगे आगे खबर। सिरोही जिले के जावाल बस स्टैंड के दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां दबंगों ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले के मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई करने की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख बड़लूर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश करते हुए नजर आए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल का प्राथमिक उपचार जवाल के सरकारी अस्पताल में करने के बाद उसे सिरोही रेफर कर दिया गया। मामला सर, मैं ये ट्रैक्टर वाला गांव गोल में एक दूसरी साइड से दूसरी साइड पे लेके जा रहा था। पहले इसका रॉयल्टी दिया हुआ था, फिर ये वहाँ से ज़बरदस्ती दौड़ा के जावाल बस स्टैंड आ गए। इनके साथ मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मैं नदी से चुरा के लेके नहीं आया हूँ, ये मेरे दूसरी साइड पे पहले इसका रॉयल्टी दिया हुआ है। फिर बाद में ये उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की और ट्रैक्टर यहाँ पर दौड़ा के लेके आ गए।
धौलपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में विरोध भड़क उठा है और इसी के चलते धौलपुर शहर में भी राजपूत समाज के लोगों ने बैठक की और आक्रोश रैली निकाली है। समाज के लोगों ने ओडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास पर बैठक की और वहां से आक्रोश रैली की शुरुआत करते हुए शहर के आरएससी रोड से पैलेस रोड होते हुए गुलाब बाग चौराहे होते हुए जेल कलेक्टर परिसर के सामने पहुंचे। यहाँ युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और गोगामेडी के हत्यारों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। एवं सर्व समाज के साथ में सभी वरिष्ठ जनों के साथ आज हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को, जिसमें हमने उचित कार्रवाई की मांग और दोषियों तुरंत गिरफ्तारी की मांग करी है। कलेक्टर साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को तुरंत गति से। मैं भागीरथ सिंह सिकरवार, जिला राजपूत समाज अध्यक्ष। कलेक्टर साहब से हम जाकर के ज्ञापन दिया, मिले और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल महोदय पर आपका पूरा बायोडाटा पहुंचाएंगे और हमें आश्वस्त किया है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में लगातार समाज के लोग लामबंद हैं। अलग अलग राज्यों में समाज के लोग गोगामेडी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रही हैं। साथ ही कई समाजसेवी संगठन भी लगातार पुलिस प्रशासन से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नवतेज टीवी की टीम ने गोगामेडी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों से खास बातचीत की। भाई साहब, आज जो जयपुर बंद का आह्वान किया गया था समाज की ओर से, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन भी अब दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से राज्यपाल साहब ने सबसे पहले तो डीजीपी उमेश मिश्रा जी को तलब करा, फिर अमित शाह जी गृह मंत्री से बात हुई और अब लग रहा है कि धीरे धीरे न्याय की ओर जो न्याय आप चाह रहे थे वो मिलने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ऐसा बात 2 चरण में बात हुई है, अंतिम चरण की बात बाकी है। लिखित में ये लोग आश्वासन देंगे, लिखित में देंगे, तब यहाँ से हटेंगे। क्योंकि जितने भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, वो दिल से आए हुए हैं। कोई भोपाल से है, कोई बम्बई से है, कोई सूरत से है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। उनको बिना विश्वास के हम लोग नहीं भेज सकते। हमारे इंसाफ की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। हम लोग उसको तब तक लड़ेंगे जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हो जाते। बिना संतुष्टि की हमने खूब लड़ाइयाँ और लड़ी है, हमें मालूम है अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। NIA की जाँच होनी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है, जो टेररिस्टों के कोई भी किसी भी तरह का कोई थ्रेड होती है उसमें वो जांच करते हैं। क्योंकि कनाडा से ये थ्रेड आया है, उन्होंने करवाया, उन्होंने कनाडा में बैठे हुए लोगों ने करवाया, तो उन लोगों के खिलाफ हम यहाँ की पुलिस तो हाथ नहीं डाल सकती, हाथ नहीं डाल सकती, तो NIA करेगी, पहली बात। दूसरा, जो 2 अपराधी है उनको पकड़ के उनका इनकाउंटर हो, पकड़ा जाए पहले तो, इनकाउंटर बाद की बात है। इनकाउंटर तब जो पकड़े पहुँचेंगे उनके गिरबान तक। तीसरा, इनके परिवार को न्याय मिले, इनके परिवार को सिक्योरिटी मिले, क्योंकि इस ग्रुप ने जब जब मर्डर किए हैं उनके गवाहों को मारा है, FIR करने वालों को मारा है। तो कल को इसका परिवार FIR कराएगा, इनका परिवार, कोई गवाह होगा, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 2-3 बड़े बड़े मामले हैं जिसमें हम लोग अभी हमारी बातें चल रही है। और जो पुलिस अधिकारी हैं जिनको 2-3 साल से सुखदेव सिंह बार बार बोल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, और उसमें जो विलम्ब हुआ, उसमें जो कोताही बरती गई, उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोगों ने बोला उनको पूरे को सस्पेंड किया जाए। तो वो भी, माफ़ी चाहता हूँ बीच में आपको टोक रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने कहा कि लगातार 2-3 साल से गोगामेडी जी अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे और पिछले 1 साल से तो लगातार उनको थ्रेट्स आ रहे थे, उसके बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। और ऐसा सुनियोजित तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जब एक सरकार जा रही है, दूसरे सरकार के आने की तैयारी हो रही है। आचार संहिता के कारण उनके लाइसेंसी हथियार थाने में जमा है, 6 सुरक्षा गार्ड थे, 5 छुट्टी पर चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो षड्यंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी या कोई प्रशासनिक अमले का कोई लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आता है? 1,00,000% इन्वॉल्वमेंट है ही। भटिंडा जेल से लिखित में आता है कि इनको मारने की साजिश रची जा रही है। AK-47 उपलब्ध कराने की बात चल रही है। और फिर ये तीसरे महीने की बात है, 9 तारीख 3रा महीना 2023 की। हमारे DG के पास सूचना है, हमारे मुख्यमंत्री के पास सूचना है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। फिर क्यों दबा के बैठे हुए थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँ, क्यों दबा के? कहीं ना कहीं संलिप्तता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों पे कार्रवाई हो, वो निलंबित हो DG,
मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और बाकायदा हमें न्याय मिले। हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हैं। ये थे हमारे साथ महिपाल मकराना जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी राजनीतिक साजिश अगर इसके अंदर है तो जो भी राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिन मांगों पर जो सहमति दो मांगों पर कहीं ना कहीं बनती हुई सी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं अभी तीसरे दौर की वार्ता अभी बाकी है। उस तीसरे दौर की वार्ता के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि जो समाज के लोगों का जो निर्णय है वो यहाँ से उठेंगे या अभी और यहाँ पर बैठेंगे। ये एक तीसरे दौर की वार्ता के बाद में ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। लेकिन तब तक तीसरे दौर की वार्ता होने से पहले तक या फिर जो संपूर्ण जो मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक समाज के लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसी प्रकार से सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने जो लोग लगातार आ रहे हैं उनका स्वागत भी करेंगे, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। परिवार को भी जो आर्थिक सहायता की इन्होंने मांग नहीं रखी है, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा आर्थिक सहायता की कोई मांग नहीं है। क्योंकि कल रात को चैनल के माध्यम से हमने हमारे तमाम दर्शकों को दिखाया था कि कल रात में समाज के लोगों ने मिलकर ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। तो जाहिर सी बात है आर्थिक सहायता की ये मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि महिपाल जी ने बताया कि जिस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है उस गैंग का जो एक पूरा जो तरीका होता है वो जो उनका एम होता है उसके बाद में वो उसके गवाह को या फिर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए परिवार की सुरक्षा एक सबसे बड़ी मांग है जो समाज की तरफ से इनके परिवार के द्वारा की जा रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। श्री राजपूत राष्ट्रीय अकड़नी सेना के सुखदेव गोगामेडी जी की दर्दनाक हत्या कर दी गई है और उनके समर्थन में उनको न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ आज संपूर्ण राजपूत समाज खड़ा हो चुका है। अकड़नी सेना की अलग अलग राज्यों की इकाइयों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, सुखदेव जी के साथ जो हुआ, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बताया, 3 साल से लगातार सुरक्षा की वो मांग कर रहे थे और जहाँ तक हमें पता पड़ा है पिछले 23 दिन से तो लगातार सुखदेव जी उनके परिवार की तरफ से सरकार को, प्रशासनिक अमले को बोला जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई और आज परिणाम सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? 6 बार से ज़्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सुरक्षा से रिलेटेड। उनको इनपुट था, सरकार को इनपुट था। आज के 10 महीना पहले सरकार को ये इनपुट था। पंजाब के डीजीपी, हरियाणा के डीजीपी का लेटर है, मेल है। 2 दिन सुरक्षा देने के बाद क्या वो उनकी सुरक्षा सही हो गई? वो सेफ हो गए? लॉलीपॉप दे के हत्या करवा दिया गया, उनका हत्या करवा दिया गया। सरकार ने हत्या कराई है। मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या सुखदेव सिंह ही आज शाम को इस प्रदेश में सुरक्षा मांग रहे हैं? बजरी माफिया से लेकर कोल माफिया तक, माइंस माफिया तक सुरक्षा सरकार दी है। गुंडे अपराधियों को सुरक्षा दी है। एक 24 कौम की बात करने वाले, 36 कौम की बात करने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सनातन धर्म की आवाज उठाते थे। हाँ, ये विदेशों से फंडिंग पाने वाले लोग वो डिसाइड करेंगे किसको सुरक्षा मिले या ना मिले। सरकार का पहला मैनिफेस्टो है कि हमको और आपको सुरक्षित करे। आईपीसी, सीआरपीसी ये कहती है कि आम जनमानस सुरक्षित हो। संविधान ये कहता है कि आम जनमानस सुरक्षित हो। कहाँ पे सुरक्षित है? सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसा आदमी मार दिया जाता है तो आप यहाँ पे सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं? आप भी अपने को सुरक्षित महसूस मत करिए। कोई भी विदेश में बैठा आदमी टेलीफोन करके आपकी हत्या करवा देगा। ये टेलीफोन से हत्या हो रही है। पबजी का गेम हो रहा है क्या? पबजी खेला जा रहा है? मतलब एक सवाल यहाँ पर उठता है, जैसे आपने कहा कि 24 कौम 36 कौम के नेता थे सुखदेव जी, और हम लगातार कल रात से भी हम यहाँ पर थे, आपको हमने देखा, सुबह भी हमने आपको यहाँ पर देखा। और कहीं ना कहीं न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से सुखदेव जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार को सहायता दे रहे हैं। जब सर्व समाज के वो नेता हैं तो क्या लगता है आपको कि किसी सरकारी साजिश के तहत ऐसा हुआ? देखिए, क्षत्रिय का मतलब होता है 36 कौम, सभी मत, मजहब, जात, धर्म, संप्रदाय की बात करना। और सुखदेव सिंह ने हमेशा सबकी बात करी है। उनकी यही बात करना कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को ना गुजरा था। कहीं ना कहीं राजनीतिक अप्रोच की वजह से उनकी हत्या हुई है। मैंने बोला ना, खादी और खाकी की मिली भगत है। उनकी हत्या कराई गई है, प्री प्लान्ड मर्डर है। आप समझिए, सरकार गिरने के बाद हत्या हो रही है जब कोई मुख्यमंत्री ना हो इस प्रदेश में। ऐसे समय इनकी हत्या करी गई जब
कानून को पूछने वाले बताने वाले कोई ना हो। और इतने बेरहमी से हत्या करी गई घर में घुस के। आप घर में रहते हो तो कम से कम आपको लगता है आप सेफ हो। जब घर में ही मार दिया जाएंगे, इतना बड़ा नाम मार दिया गया, तो हम जैसे और लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। परिवार के साथ आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। देखिए, परिवार की मांगे अपनी मांगे हैं, संघर्ष समिति की मांगे हैं, हमारे समाज की ये मांग है कि हत्या का बदला इनकाउंटर। बाकी कोई मांग नहीं है। ना धन चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना और व्यवस्थाएं चाहिए। समाज इतना कैपेबल है कि हम करोड़ों रुपए दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ वीरू सिंह जी। इनका भी साफ तौर पर यही कहना है। लगातार हम अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। नवतेज टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहा है। और जाहिर सी बात है, कल दिन में, शाम को, रात को, आज सुबह, आज फिर से शाम को लगातार यही मांग समाज की तरफ से की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर किया जाए। और सुखदेव जी की जिस प्रकार से हत्या की गई है, जिस प्रकार से उनको दर्द दिया गया है, वही दर्द उन हत्यारों को दिया जाए। परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, और यही इनकी सबसे प्रमुख मांग है। और आज पूरे दिन भर हमने देखा, जब समाज की ओर से, करणी सेना की ओर से जो जयपुर बंद का आह्वान किया गया था, वो भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन पर अब ये दबाव ज़रूर बनेगा। जिस हिसाब से राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब करा, डीजीपी उमेश मिश्रा ने तुरंत तमाम पुलिस महकमे को अलर्ट मोड पर डाल दिया है कि 24 घंटे का समय दिया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कई बड़े पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल हुई, उन्हें वापस जयपुर, राजस्थान उन्हें बुलाया गया है। तो यानी कि पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत देरी से एक्शन मोड में है। लेकिन चलिए, अगर वो आता है तो परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उन हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। यही कहीं ना कहीं समाज की भी यही मांग है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, सुबह रघुराज सिंह जी भी आए थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है पूरे देश के लिए। और सुखदेव जी बहुत ही सामाजिक रूप से छत्तीस बिरादरी के लिए कार्य करते थे, तो उनकी हत्या देश के लिए एक हानि है। और विशेषकर क्षत्रिय समाज के लिए यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ जयपुर में उपस्थित हैं। और देखा आपने कि बंद का आह्वान किया तो लोगों ने खुद आगे बढ़ के साथ दिया है। और शासन प्रशासन से हमारी एक ही अपील भी है और चेतावनी भी है कि अगर आपने न्याय देने में देरी की तो जो आज आप जयपुर में हाल देख रहे हैं वही आप पूरे देश में देखेंगे। और मैं निजी रूप से भी, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी हूं और हमारा ढांचा पूरे भारत में है। तो अगर इसमें जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएंगे। और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा, सुखदेव जी के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, समाज को न्याय नहीं मिलेगा। सब एक बार आपका परिचय। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो तमाम जो सर्व समाज के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी योगी वाला जो इलाज जो वहाँ पर अपराधियों के साथ होता है वही यहाँ पर किया जाए। इस पर क्या कहें? देखिए, जब हालात इस प्रकार से बन जाएं कि खुलेआम जो सामाजिक लोग हैं, भाड़े के जो गुंडे बदमाश हैं, वो हत्या करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि उस प्रकार का न्याय भी ज़रूरी हो जाता है। और देखिए, अगर हमारे पास सत्ता होती तो शायद अब तक ये न्याय हो चुका होता। तो अब जो भी गद्दी पर बैठेगा उससे हम आशा रखते हैं कि वो इस तरह से न्याय देगा समाज को। और हत्यारों का एनकाउंटर भी बहुत ज़रूरी है। और जो इसके पीछे हैं उन लोगों को खोजना, इसके लिए या तो न्यायिक जांच हो जिससे कि जो सच है, क्योंकि सच सामने आना बहुत ज़रूरी है देश के सामने, जिससे आगे से ऐसी घटना ना हो। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है। एनआईए की जांच की मांग लगातार यहाँ पे की जा रही है, जो इनके 8 सूत्रीय मांगों में शामिल है। और एनआईए की जांच अब इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि ये जो 2 नाम है पिछले कई सालों से लोकप्रिय हो रहे हैं, हालांकि नेगेटिव उसके लिए लोकप्रिय रहे। एक तो भारत की जेल में बैठा है और एक भारत से बाहर बैठा है। और अधिकतर जो पिछले हम कह सकते हैं 2-3 सालों में जो घटनाएँ भारत में हुई हैं, ये उनके पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, चाहे आप
चाहे एनआईए जांच करे, क्योंकि जो शूटर्स हैं वो भी अलग राज्यों से भी बिलोंग करते हैं, और एनआईए जब जांच करेगी तो वो पूरे भारतवर्ष में जांच कर सकती है, और विदेश में भी जांच करने का उसका एक नेटवर्क है, क्योंकि वो अपने साथ जो है रॉ को भी ले सकती है। अभी जिस तरीके से पिछले काफ़ी वर्षों से इनके नाम आ रहे हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको शंका बता देता हूं अपनी, कि शायद जांच एजेंसी भी इनके कुछ इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए शायद इनके ऊपर सख्ताई नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा हमने देखने में आया है, आपने देखा है कि कुछ जो बाहर टेररिस्टों को मारा गया है और उसमें भी इन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो जो व्यवस्था को समझते हैं वो जानते हैं कि सरकार कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती है। तो हो सकता है कि कोई और करता है और जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ पर भी जांच की ज़रूरत है। हम चाहते हैं सुखदेव जी के साथ जिसने ये किया है इसकी पूरी तरह से जांच हो। अगर वो लोग जिम्मेदार हैं तो सख्त से सख्त सजा हो उनको। तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं सुखदेव गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि देने, उनके परिवार को ढांढस बंधाने। और इनका भी यही कहना है, जो तमाम जितने भी राजनीतिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सर्व समाज के लोग जो यहाँ बाहर जो धरने पर बैठे हैं, कि एनआईए से जांच की इसकी मांग जो है सरकार के सामने रखी गई है, पुलिस अधिकारियों के सामने रखी गई है। और साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, अंतिम छोर तक कानून प्रशासन पहुँचे और उन लोगों को उनके किए का दंड दिलवाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी की दर्दनाक हत्या कर दी गई, और इसके पीछे किसका हाथ है, हालांकि जो हत्यारे हैं कहीं ना कहीं सूचना ये आ रही है, हालांकि नवतेज टीवी उसकी पुष्टि नहीं करता है कि 2 हत्यारों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसके बाद सर्व समाज की ये मांग है कि उन हत्यारों के पीछे कौन है, असली मुजरिम को पकड़ा जाए, उसे सजा दिलवाई जाए। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। मैं रविंद्र सिंह चंडालिया हूँ। मेरा संगठन चलता है सर्व समाज का रॉयल ग्रुप के नाम से। सर, सुखदेव जी की जो हत्या करी गई, कल दिन से ही हम यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। पहले तो सिर्फ राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा था और धीरे धीरे अब सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से सुखदेव जी को, उनके परिवार को सहायता देने की भी बात चल रही है। और अगर प्रमुख मांगों की हम बात करें सर्व समाज की ओर से, उनके परिवार की ओर से, तो वो प्रमुख मांगे क्या हैं? जी बिल्कुल, सुखदेव जी हमारे राजपूत समाज के कोहिनूर थे, और राजपूत समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज को हमेशा वो साथ लेके चलते थे। हमेशा 36 कौम की वो बात करते थे, महिला शक्ति की वो बात करते थे, और हमेशा हर एक कार्य के अंदर वो आगे रहते थे। जिस प्रकार से ये चीज़ घटित हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इवन अभी 6-7 महीने पहले उन्होंने इस चीज़ की बाकायदा उनकी आशंका भी उन्होंने जता दी थी, और बाकायदा गवर्नमेंट के पास में ये आउटपुट भी आ चुका था कि भाई इस तरह का कोई हो सकता है मामला। और उसमें सभी संगठनों ने हमने मिलके, और सीएम साहब के नाम से हमने ज्ञापन भी दिया था, हमारा संगठन भी उसमें इन्वॉल्व था, कि इनकी सुखदेव सिंह जी की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस वाले अवेलेबल कराए जाएं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन अभी आपने कहा कि आप सब लोगों की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया था, और लगातार सुखदेव जी पिछले करीब 2-3 साल से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई जगहों से उनके पास धमकी भी आ रही थी, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश की बू आ रही है आपको? अब उस चीज़ का तो देखिए मैं डिटेल से मैं कह नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट को सब कुछ पता होने के बावजूद, उनको मालूम होने के बावजूद, पुलिस वालों को बाकायदा आगे से जो इनकी इंटेलिजेंसी एजेंसी है वो उन्होंने अवगत कराया है कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कुछ होने के बावजूद सभी संगठनों के द्वारा उनकी सिक्योरिटी की मांग की गई, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी नहीं दी। तो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। और बाकी अभी जो 2 लड़के जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ लिया है,
बाकी जो पुलिस का काम है इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है क्या है वो तो आगे ही पता लगेगा, फिलहाल अभी पता नहीं है। जैसे आपने बताया कि भाई जो 2 हत्यारों उन्हें शायद पकड़ा जा चुका है, तो अब इसके बाद इस आंदोलन को कहां तक लेके जाया जाए? जी, आंदोलन को तो ऐसा है कि जो 8 सूत्री मांगे हैं वो मांगे उनकी अभी हमारी जो इसमें 20 जनों की संघर्ष समिति जो है हमने बनाई है, उसमें हमारे जो राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष हैं राम सिंह जी, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें राजपूत सभा भवन ही अगुवाई आगे करता है, तो जो हमारी कोर कमेटी जो संघर्ष समिति है उसमें वो आगे इस बारे में सारी चर्चा कर रही है कि भाई जो भी मांगे हैं क्या नहीं है, वो गवर्नमेंट से उनकी बातचीत चल रही है। 8 सूत्रीय मांगों का आपने जिक्र किया, उन 8 मांगों में से कुछ प्रमुख मांगों का अगर आप बताना चाहें तो? भाई कुछ प्रमुख मांगे तो ये है, एक तो NIA को जो जांच दी जाए, उसके अलावा इसके अंदर जो भी मुआवजा जो बनता है उसके लिए आश्वासन इन्होंने दिया है कि भाई जो भी हमारी तरफ से जो भी होगा वो हम देंगे, और भी काफ़ी सारी है तो वो उसका अभी शाम तक पूरा कंफर्म होगा। 2, 4, 5 मांगे तो अभी तक क्लियर हो चुकी है, 2-3 मांगों पे और थोड़ा सा अभी चल रहा है विचार विमर्श, तो शाम तक अभी पता लग जाएगा जी। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से इन भाई साहब ने बताया कि 8 सूत्रीय मांगे हैं और 20 जनों की संघर्ष समिति बनी है, उस संघर्ष समिति ने मिलकर इन 8 सूत्रीय मांगों का एक खाका तैयार किया गया है। उसमें से कुछ 4-5 मांगे भाई साहब के हिसाब से मान ली गई हैं, कुछ 2-3 मांगों पे और अभी विचार विमर्श चल रहा है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी और हत्यारों को उचित सजा नहीं दी जाएगी और हत्यारों के पीछे असली साजिशकर्ता कौन था उस तक जब पुलिस नहीं पहुंचेगी, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर यह धरना लगातार जारी रहेगा। और सुखदेव जी गोगामेडी जी के लिए हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं, न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार यहाँ का वो नज़ारा दिखाए, भारी भीड़, और ये भीड़ लगातार जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर समाज का प्रमुख नेता यहाँ पर पहुँच रहा है, सुखदेव जी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके परिवार को आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। लगातार मेट्रोमास हॉस्पिटल के न सिर्फ गेट पर बल्कि छतों पर राजपूत समाज के युवा यहाँ पर चढ़े हैं, अपने श्रद्धेय, अपने जो हम कह सकते हैं कि उनके जो आदरणीय थे, उनके कोई उनको अपना बड़ा भाई बताता है, कोई उनको अपने पिता के तुल्य बताता है, उसको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके परिवार की सहायता के लिए आज यहाँ पर ये लोग लामबंद हुए हैं। और इनकी मांग है कि जब तक सुखदेव जी को न्याय नहीं मिल जाता, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग यहीं पर इसी प्रकार से जमा रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद परिवार और धरने पर बैठे समाज के लोगों से राजनीतिक हस्तियों का आना भी जारी है। इसी क्रम में आज वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर पहुंचे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पहले दौर की वार्ता पूरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मामले की गंभीरता देखते हुए मामले की जांच NIA को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा, गोगामेडी के परिवार और गवाहों को सुरक्षा देने की भी मांग पूरी की जाएगी। अपराध करते जा रहे हैं, 1.5 साल से ये सुरक्षा मांग कर रहे थे गोगामेडी जी, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिली? इसकी न्यायिक जांच हो ताकि असली चेहरे सामने आए, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। राजस्थान में 1.5 दर्जन से ऐसे राजनेता है जिन्हें इसी गैंग ने कभी न कभी किसी समय पर धमकी दी है। मुझे भी एक बार धमकी मिली थी, मैंने पत्र लिखा था तत्कालीन DGP को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि समानांतर एक तरह से सरकार पर भी सुपर सरकार अपराधियों की चल रही है। ये पिछली सरकार की देन है, नई सरकार का जन्म हो रहा है। इन सारी चीज़ों को समूल नष्ट करने का संकल्प सरकार ने जनता के सामने लिया है, इसको हम ठीक करेंगे। ठीक 1 साल पहले क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिसने जिम्मेदारी ली है, हत्या होने के बाद में रोहित गोदारा सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि मैंने हत्या को अंजाम दिया है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय NIA को जब तक नहीं जाएगी तब तक इसमें पूरी जांच नहीं होगी और उन अपराधियों की गिरबान तक हाथ पहुंचेंगे नहीं कानून के। अभी तो दो चरण में बात हुई है, अब अंतिम चरण में ड्राफ्ट बन रहा है, उस ड्राफ्ट पर सहमति बन जाएगी तो सर NIA की जांच, जुडिशियल इंक्वायरी पूरे मामले की, परिवार को सुरक्षा, जो गवाह बनेंगे उनको सुरक्षा, ये मुख्य मांग यही। 1 साल पहले राजू ठेठ की हत्या हुई, 3 दिसंबर को वो हुई, 5 दिसंबर को ये एक के बाद एक पूरा राजस्थान इन अपराधियों की गिरफ्त में है। और अपराधी भी ऐसे अपराधी जो गैंगस्टर या तो जेल में बैठकर या विदेश में बैठकर गैंगों का संचालन करते हैं,
इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आम राजस्थानी दहशतगर्दी की ज़िंदगी में जीने के लिए अशोक गहलोत की सरकार में, जिसमें खुद गृह मंत्री थे, मजबूर रहा। अब इसको नई सरकार आके दुरुस्त करेगी। मंगलवार को जयपुर के श्याम नगर में दो बदमाशों ने सुखदेव सिंह के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें मानसरोवर स्थित मेट्रो मास हॉस्पिटल लाया गया, जहां मंगलवार से उनके समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। जानकारी के लिए बताते, आज इन्हीं मांगों को लेकर जयपुर बंद भी किया गया था, लेकिन जयपुर बंद के दौरान जयपुर में कहीं कहीं तोड़फोड़ और उपद्रव भी देखने को मिला। जयपुर बंद के दौरान क्या कुछ नजारा रहा जयपुर, उसका जायजा लिया नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने। आइए आपको दिखाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद में राजपूत समाज में आक्रोश है और जाहिर सी बात है राजपूत समाज के जो तमाम युवा हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं कि बार बार सुरक्षा मुहैया कराने के बावजूद उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई, और उस वजह से जो दर्दनाक हत्याकांड हुआ है वो आज सबकी नज़रों के सामने। आक्रोशित युवाओं ने आज, राजपूत समाज ने आज जयपुर बंद का ऐलान किया था और उसके बाद सुबह से ही वो अपने वाहनों से निकल पड़े हैं जयपुर की सड़कों पर तमाम दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए। हालांकि जो राजपूत समाज के करणी सेना के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो वहां पर मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर वो बैठे हैं, जो बड़े लोग जो हैं करणी सेना के, राजपूत समाज के, वो कल रात से ही शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ उपद्रवी युवा हैं जो अपने ही बड़े लोगों की, अपने ही बुजुर्ग लोगों की बात नहीं मान रहे, क्योंकि राजपूत समाज और करणी सेना ने शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया था। लेकिन जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है, ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज के उन युवाओं को सोचना चाहिए कि हम अपने वरिष्ठ जनों की बात नहीं मान रहे। आप देख सकते हैं इन दुकानों का जो हश्र उन लोगों ने करा है, यहाँ पर पूरे गमले तोड़ दिए गए हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से बोलूँगा, यहाँ पर ये एक होटल है, उसका पूरा कांच यहाँ पर तोड़ दिया गया है, बुरी तरह से इसको तहस नहस कर दिया गया है, जो वाकई में एक हम कह सकते हैं शर्मनाक ये घटना है उन युवाओं के द्वारा जो अपने ही वरिष्ठ जनों का आदेश नहीं मान रहे। क्योंकि हम कल रात को वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों के साथ हम वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, वहाँ पर लोकेंद्र सिंह कालवी जी भी मौजूद थे और तमाम राजेंद्र गुड़ा साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा था हम जयपुर बंद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसे शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसापूर्ण तरीके से बंद करेंगे। लेकिन आज के ये हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अपने ही वरिष्ठों का आदेश कई लोग हैं जो नहीं मान रहे और उसी का ये परिणाम है। देख सकते हैं आप कि ये एक हार्डवेयर की ये दुकान है, इसके भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां हैं, ये एक्टिवा है, इसको बुरी तरह तहस नहस कर दिया, जबकि ये एक्टिवा तो जंगले के पीछे खड़ी थी, ये तो किसका क्या ही नुकसान कर रही थी। लेकिन आक्रोशित युवाओं ने इसे भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक हार्डवेयर की ये दुकान है, आपको दिखाएंगे, ये इसके कांच तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर फर्नीचर है और कुछ हार्डवेयर थे, कुछ शोपीस थे, उसको तोड़ दिया गया है। लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया है। अब देखने वाली बात है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है, कौन इस नुकसान का हर्जाना भरेगा। क्योंकि जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, आंदोलन स्थल जो कि मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क बनी हुई है, वहाँ पर राजेंद्र गुड़ा और करणी सेना के तमाम लोग मौजूद हैं। उन्होंने कल ऐलान करा था जयपुर बंद का, लेकिन वो शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण ढंग से किया गया था। लेकिन उनकी आवाज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने जो ऐलान किया था, उन्हीं के समाज के कुछ लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। क्या इस प्रकार वो अपने समाज के उस पुरुष को, उस आदरणीय व्यक्ति को जिसके लिए आज सर्व समाज सड़क पर है, सर्व समाज आज उसके लिए न्याय की मांग कर रहा है, क्या इस प्रकार से आप उसे न्याय दिलवाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद में राजपूत समाज में आक्रोश है और जाहिर सी बात है राजपूत समाज के जो तमाम युवा हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे सुनने में आता है कि जुर्म की दुनिया की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा नाम है जो हत्या, रंगदारी, धमकी, किडनैपिंग जैसी वारदातों के लिए कुख्यात है। पंजाब के कांस्टेबल के घर पर पैदा हुआ एक लड़का कैसे जुर्म की दुनिया का एक इतना बड़ा नाम बन जाता है, रिपोर्ट देखिए।
ज्यादा आपराधिक मामले, पूरे भारत में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स का नेटवर्क और जुल्म की दुनिया की एक खतरनाक शख्सियत, ये है लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करना हो या फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना, ये कुछ ऐसी बड़ी वारदातें हैं जो लॉरेंस ने खुद कबूल की है। लॉरेंस का जन्म पंजाब में हुआ था। पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और मां गृहिणी। बचपन में बहुत सुंदर होने की वजह से उसकी मां ने उसे क्रिश्चियन नाम लॉरेंस दिया, जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। घर वालों को यह लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम कमाएगा, पर किससे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर एक खतरनाक गैंगस्टर बन जाएगा। कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। कॉलेज में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि SOPU रखा, और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। यहीं से उसका जुर्म की दुनिया में दाखिला हो जाता है। इसके बाद लॉरेंस की मुलाकात उसके तथाकथित गुरु जग्गू भगवानपुरी से होती है। वो उसे जुर्म की दुनिया के सारे गुर सिखाता है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं लॉरेंस का नेटवर्क और शुरुआती वारदातें। 4 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले, पूरे भारत में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स का नेटवर्क, व्हाट्सएप के जरिए लेता है सुपारी, जेल में करता है जिम, जिसकी फोटो फेसबुक पर करता है अपलोड। 2015 में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान भागा। जेल में रहकर 2017 में सिकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की करवाई हत्या। जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए करवाई कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या। लॉरेंस की बड़ी वारदात और धमकी। 29 मई 2022 को मशहूर यूट्यूबर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। हत्या के बाद लॉरेंस ने लिखा, आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं, मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। लोग हमें जो भी कहे, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मीडू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। जय बलकारी। सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रही केस के चलते लॉरेंस ने दी थी यह धमकी। फिल्म रेडी की शूटिंग के समय किया गया था सलमान की हत्या का प्रयास। और अभी हाल ही में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का जिम्मेदार है में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसके साथ ही रोहित गोदारा का नाम शामिल बताया जा रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा गैंगस्टर बना हुआ है जो जेल में रहकर भी अपनी वारदातों को अंजाम देता है और प्रशासन उसकी वारदातों को मुक्त। जयपुर में बीते दिन के वक्त राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से संपूर्ण राजस्थान में भयंकर क्रोध और शोक की लहर फैल जाती है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के कुछ ही समय बाद एक नाम सुर्खियों में आ जाता है जो इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेता है, जिसका नाम है रोहित गोदारा। आखिर कौन है रोहित गोदारा, देखिए रिपोर्ट में। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं, आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं है। तारीख 5 दिसंबर 2023, समय दोपहर 1:30। जगह सुखदेव सिंह गोगामेडी का आवास। अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसते हैं और गोलियों से उनको भून देते हैं और इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा लेता है। यह वही रोहित गोदारा है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गुर्गे रोहित गोदारा ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा कि राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा कपूरी साल गोल्टी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। आपको बता दें, रोहित दुबई में रहता है और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। रोहित के खिलाफ इंटरपोल रेड क्रॉस नोटिस भी जारी कर चुका है। रोहित गोदारा का आपराधिक रिकॉर्ड और मुख्य वारदातें। बीकानेर के लूणकनरसर का रहने वाला है रोहित गोदारा। लगभग 3 दर्जन आपराधिक मामले हैं रोहित पर दर्ज। 2010 से अपराध की दुनिया का कुख्यात नाम है रोहित गोदारा। राजस्थान के कारोबारियों में से 5 से 17 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग चुका है रोहित। राजू टेहट हत्याकांड में शामिल था रोहित गोदारा। अभी हाल ही में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसके साथ ही रोहित गोदारा का नाम शामिल बताया जा रहा है। सरकार के पास इलाज नहीं है तो ये बच्चे आज जोश में हैं, आप इनके नारे सुन रहे हो। आज वो किसी की भी मौत की वो ले लेते हैं कि हमने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? तुम्हारी भैंस खोल रखी थी क्या? तुम्हारे घर में कोई हमने कांड कर रखा था क्या? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जिस प्रकार की कायराना हरकत की है, ये मर्दों के काम नहीं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।